जब तेरी महफिल में देखा तमाशा, जब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है। मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया, मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया। मेरी जिंदगी का कोई गम न करना, मेरी जिंदगी का कोई गम न करना, ये सब गर्दिशे हैं नसीबों की प्यारे, सब गर्दिशे हैं नसीबों की प्यारे, न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। मुख्तसर वक्त रह गया और अजीम जलसा अजीम सपूत के जरिए निकल चुका, हाथी पास हो चुका, सिर्फ दुम फंसी हुई है। मैं ये कह रहा था कि हजरत उमर के ऊपर 3 दौर आए, अल्लाह ने पस्ती से इज्जत की बुलंदी पर कैसे उठाया। मैं आपसे कह रहा था कि हजरत उमर ऊंट चराते थे, जब घर लौटते थे तो बाप की तरफ से पिटाई होती थी, ये पहला दौर था। दूसरा दौर हजरत उमर का आया तो हजरत उमर को उमर नहीं उमैर कहा जाता था। उमर बड़े आदमी को कहा जाता है, उमर छोटे आदमी को कहा जाता है। दूसरे दौर में उमर बड़े आदमी नहीं थे, छोटे आदमी थे, इसलिए उमैर कहा जाता था। जब तीसरा दौर आया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, नबी की सोहबत मिली, नबी के यार हो गए, तो अल्लाह ने इज्जत की बुलंदी पर जिल्लत की पस्ती से उठा करके इज्जत की बुलंदी पर पहुंचाया। अब उमर को उमर नहीं अमीरुल मोमिनीन कहा जाने। जब से मैंने जब से हो तो प्यार रब तेरा नाम है, जब से हो तो प्यार रब तेरा नाम है, बीमार को काफी आराम है, तूने बख्शा हमें नूर इस्लाम है, हम पे तेरा हकीकी ये इनाम है। ये मस्जिद का जलसा हो रहा है, मस्जिद को सामने रखिए। 3 मिनट में ये पहला पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ चल जाएगा। मैं तो डर गया था जब विधायक जी आए और चले गए तो मुझे लगा कि जलसा भी उनके साथ रुखसत हो जाएगा, लेकिन माशाअल्लाह आप लोग जलसा देखने वाले लोग नहीं है, जलसा सुनने वाले लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी जगह पर साबित कदम रहे, मेरा दिल खुश हो गया। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इज्जत की चोटी पर आपको पहुँचा। आमीन आमीन। मस्जिद से आजान की सदा लगे तो आदमी खामोश हो जाए, जवाब देना हो तो दे, जवाब नहीं देना हो फिर भी खामोश हो जाए। जानते हैं इसका क्या सिला मिलता? शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर मस्जिद की आजान हो रही है, आदमी खामोश हो जाए आजान के एहतराम में, तो मरते वक्त में अल्लाह कलमा नसीब फरमा देता है। मस्जिद से आजान की सदा आ रही है, आदमी काम में लगा हुआ है। हदीस कहती है कि मस्जिद की आजान को अगर नहीं सुना, खामोशी के साथ जवाब नहीं दिया, खामोश नहीं हुए, बोलते रहे, इधर आजान निकल गई, इधर बोलते ही रह गए, मस्जिद की आजान की तरफ ध्यान नहीं गया, तो हदीस कहती है कि हो सकता है कि उधर आजान खत्म हो, इधर सीने से ईमान निकल जाए। अल्लाहु अकबर कबीर। मस्जिद से आजान की सदा आ रही है, अल्लाह के रसूल के सामने बीवी है हजरत आयशा। आपने पूछा कौन, तो कहा मैं आयशा। कौन आयशा?
का अबू बकर की बेटी। का कौन अबू बकर की बेटी? का अबू कहाफा के बेटे। का कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे भाग गई। बाद में आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह, आजान हो रही थी, आपने बीवी को नहीं पहचाना, आपने मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक को नहीं पहचाना, आपने मेरे दादा अबू कहाफा को नहीं पहचाना। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा आती है तो मैं किसी को नहीं, सिर्फ खुदा को पहचान। बेशक हक है, सच है। मैं मोर के तड़के में जिस वक्त उठा सो गए, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले देखे। जो रिस्क का तालिब हो मैं रिस्क उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए। जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो मैं रहम से बख्शूंगा, वो शर्म से बचता है। आकाए गदा पैवे आकाए गदा पैवर साइल हूँ तेरे दर पे। मैं और तो क्या मांगू, तुझी तू ही मुझे मिल जाए। और क्यों और तो क्या मांगू, तू ही मुझे मिल जाए। उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे। आजान को सुनकर के खामोशी से जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आजान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। मेरे पास इतना वक्त कम है कि मैं खुद मायूस हो रहा हूँ कि आपकी प्यास मैं बुझा नहीं सकूंगा। मेरे हिस्से में सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए। मेरी ट्रेन है, अफसोस पूर्णिया से मेरी ट्रेन है, मुझे ट्रेन पकड़ करके बोकारो जाना। मेरे हिस्से में सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए। 15 मिनट के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसी बरकत दे 1 घंटे के बराबर हो जाए। आमीन। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम लोग जो मरते हैं तो हमारा माल बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? घर वालों में। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो माल घर वालों में नहीं बटा, उम्मत में बढ़ गया सबका। अल्लाह जानते हैं क्यों? अल्लाह के रसूल ने अपने माल को सदका कर दिया। अल्लाह ने अपने रसूल ने अल्लाह के रसूल ने अपने माल को अपने बच्चों में नहीं बांटा। जानते हैं क्यों? अगर अपने माल को अपने रिश्तेदार के लिए रखते तो कोई ऐसा भी होता जो मौत की तमन्ना करता। नबी की मौत की तमन्ना करना कुफ्र था। उधर मौत की तमन्ना करते, इधर काफिर हो जाते। नबी ने कुफ्र से बचाने के लिए अपने माल को सदका कर दिया। हो सकता था कि कोई एक आदमी खड़ा होकर के बोलता कि नबी ने अपने लिए माल जमा किया और जब इंतकाल कर गए तो अपने खानदान को दे करके गए। न रहे पांस न बजेगी बांसुरी। अल्लाह के रसूल ने जीते जी अपना सारा माल सदका कर दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। रात में सोए, तकिए पर सर है, नींद नहीं आता, करवट ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। बीवी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह कोई तकलीफ तो नहीं है? सर में सर दबा दें। पेट में कोई तकलीफ तो नहीं है? दवाई खिला दें। अल्लाह के रसूल ने कहा है आयशा, न सर में दर्द है न पेट में तकलीफ है। बात यह है कि तकिया के नीचे गरीबों का सदका रह गया, सदके का पैसा रह गया, गरीबों को मिल नहीं सका। अल्लाह, रात हो गई, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। हजरत आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, सुबह होगी, कोई न कोई गरीब आ जाएगा, आप उसको ये पैसा दे दीजिएगा, रात सोने के लिए है, आप आराम कर लीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि है आयशा, क्या पता मैं जिंदा उठूंगा या सुबह को मेरा जनाजा उठे। अल्लाहु अकबर कबीरा। बात खुदा है सबसे बढ़कर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर।
खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर, जुल्म व तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बान से कहने वाला, जुल्म व तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बान से कहने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, रहम करम का यकता पे गए, पाक खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर, सोती बस्ती जिसने जगा दी, टूटी कश्ती पार लगा दी, सोती बस्ती जिसने जगा दी, टूटी कश्ती पार लगा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, गुमराहों का हादी रहबर, पाक खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। नबी को याद रखेंगे, नबी के दीन पर चलेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह पहुंचाने के लिए आए हैं। ये तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में बड़ी तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूँ। ज़बान की रफ्तार बता रही है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत में सुना रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, दिया इसलिए का तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी तनवीर ज़की अंग्रेज को पिटवा रहे, ये तनवीर ज़की हाइट में छोटा है, फाइट में बहुत बड़ा है, ये मौके का चौका मारता है, इसने लोगों की जेब तो काटी, मेरा वक्त भी काट लिया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक आलिम अंग्रेज के पास आकर के बोला कि सरकार एक नौकरी दे दो, गरीबी में जिंदगी कट रही है, एक नौकरी दे। तो अंग्रेज सर पर हाथ रख करके बोला, मौलाना आप नौकरी हमसे मांगते हो? अरे अल्लाह के घर मस्जिद में चले जाओ, मुसलमानों के बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये अंग्रेज की सरकार क्या देगी, असल देने वाली तो सरकारों की सरकार ऊपर बैठी। अल्लाहु अकबर। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मैं आपसे वादा लेता हूँ कि आप अपने बच्चे को पहले कुरान की तालीम दिलाइए, बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाइएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ। ये इंग्लैंड है जहाँ का अंग्रेज था, वहाँ की एक लड़की मुसलमान हो गई। जानते हैं वो कौन थी? वो उस मुल्क की वजीर आजम की साली थी। जिस दूध में छाली ना हो वो दूध बेकार, जिस घर में साली ना हो वो ससुराल बेकार। अब बताइए कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम अंग्रेज, उसकी साली मुसलमान हो गई। उससे पूछा कि अरे इस्लाम कैसे कबूल किया? कहा कुरान को पढ़ती थी सुकून मिलता था, कुरान का तर्जमा पढ़ती थी सुकून मिलता था, और जैसे ही कुरान पर ईमान लाया ऐसा सुकून मिला जो शराब में नहीं मिलता। ऐसा सुकून मिला जो गाने बजाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। कह के बोलो सुभान अल्लाह। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वाले तो मोहम्मद का नाम लेते हैं, जहाँ ने चांद को हवा बना के रखा है, मेरे नबी तो उससे खिलौने का काम लेते हैं। कुछ जरूरी तो नहीं जान बताए रखना, पाप से बढ़ के ईमान बचाए रखना, पाप से बढ़ के दात रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें याद रखनी है, ये असलाफ की ताकीद हमें। आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो अपने
बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपका 3 इम्तिहान हो चुका है और ज्यादा अगर फेल हुए तो दुआ नहीं, जनाजा पढ़ा करके चला। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ लेकर आ रहा हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की दौलत से हम सबको मालामाल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा दुनिया और आखिरत के हवाले से। ये ईद समारोह है, ये जो जलसा है इसमें एक उन्वान ईद का भी है। और श्रीमान शंकर जी कह रहे थे कि ये खुशी का दिन होता है, लाजिम जलसा कह रहे थे खुशी का दिन होता। खुशी में मस्त होकर के कहीं आदमी आखिरत को न भूल जाए। इस पैगाम को आपकी खिदमत में मुझे रखना है। ये वजीर आजम इस मुल्क के थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जब वो बीमार पड़े तो डॉक्टर से इलाज चल रहा था, तो डॉक्टर से कहा कह रहे तुम मेरा इलाज करो, मैं अभी मरूंगा नहीं। डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए, मुल्क का वजीर आजम है, जवाहरलाल नेहरू नाम है, इलाज हो रहा है डॉक्टर की तरफ से। डॉक्टर से खुद मरीज कह रहा है मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, तुम मेरा इलाज करो। 3 दिन के बाद अखबार में ऐलान आया वजीर आजम का इंतकाल हो गया। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 जिगरी दोस्त, एक बीमार पड़ गया, मरने लगा। दूसरे को जब खबर हुई तो वो आया, सिरहाने में रोने लगा, हाय रे मेरा दोस्त, तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, अब मैं दुनिया में तेरे बगैर कैसे रहूंगा। रात भर रोता रहा, बीमार के सिरहाने आंसू बहाता रहा। जब सुबह हुई तो बीमार अच्छा हो गया, जो आंसू बहा रहा था उसी का जनाजा उठ गया। अल्लाह। एक आदमी कुत्ता पालता था, मुसलमान, 1 लाख का कुत्ता खरीद करके अपने घर में रखता था। तो उसको किसी मुसलमान ने कहा कुत्ता क्यों रखते हो, कुत्ता की जगह तो साला होता है। कुत्ता नहीं रखना चाहिए, कुत्ता जिस घर में होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो उसने कहा इसीलिए तो रखा हूं कि जब फरिश्ता नहीं आएगा तो मेरी रूह नहीं निकलेगी, मैं जिंदा रहूंगा कि देख की उम्र लेकर के 400 साल मरूंगा। तो शकलबंद ने कहा अरे बेवकूफ आदमी, जो फरिश्ता कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेगा इंशाअल्लाह। ये जिंदगी आने जाने है, ये दुनियादारे पाने है। ये जिंदगी आने जाने है, ये दुनियादारे पाने है। ये जिंदगी आने जाने है, ये जिंदगी आने जानी है, ये दुनियादारे पानी है। बेकार की आना कानी है, ये तेरा है वो मेरा है। बेकार की आना कानी है, ये तेरा है वो मेरा है। आरोन गया दौलत न गई, ताना भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, कारून में गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। इंसान की खसलत न गई, तो तेरा है ये मेरा है। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी के साथ निकल गया, साथी पास हो चुका है, सिर्फ तुम फंसी भी है। हलाल हराम के हवाले से आपके खिदमत में पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भीख नहीं मांगेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मगर ससुर को नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया और बहुत अजीज सामईन आपकी चमकती हुई पेशानी, ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। बस 2 पैगाम सिर्फ रखे हैं औरतों के हवाले से, उसको मैं सुना देता हूँ। अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
हजरत उमर ने एक जवान को देखा गायब है, रमजान में नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद में नजर आया, रमजान जाते ही गायब हो गया। सर से टोपी ऐसे उतर गई जैसे कि गधे के सर से सी। हजरत उमर ने पूछा, करे वो जवान कहाँ गया जो रमजान में पहली सफ पे नमाज पढ़ रहा था? तो बताया गया, हुजूर दारू पिया है, बहुत बड़ा पियक्कर, रमजान तक के लिए तौबा कर लिया। जैसे ही रमजान गया है धड़ाधड़ चढ़ाए हुए। हजरत उमर ने खत लिखा, खत में सिर्फ 2 जुमला लिखा, खुदा ही माफ करता है, खुदा ही सजा देता है, खुदा ही मेहरबान है और खुदा ही सजा देता है। सिर्फ 2 जुमले लिखे। जब उसके शराब का नशा टूटा, उसने खत खोला, देखा, पढ़ करके आंख से आंसू जारी हो गए, दिल फट गया। तौबा करके उसने शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हजरत उमर ने खुशी से कहा, कोई अगर दारू पिए तो तुम उसको राह रास्त पर लाओ, उसके लिए दुआ करो, दुआ से तकदीर बदल जाती है। दूसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं। एक शायर है मुरादाबाद के थे, उनका नाम था जिगर मुरादाबाद। तो एक एक शेर पर वो एक एक घोंट दारू पीते थे, तब शेर निकलता था। जब एक गिलास दारू पीते थे तो एक बंद निकलता था। अब गौर कीजिए कितना बड़ा पियक्कर होगा। इरादा कर लिया कि अब दारू नहीं पीऊंगा। मुसलमान के लिए दारू का एक एक कतरा हराम है। जो दारू नहीं छोड़ता वो खुदा के गुस्से में होता है, खुदा की नाफरमानी में होता है। उसने इरादा कर दिया कि अब दारू नहीं पीऊंगा। डॉक्टर ने कहा कि दारू पियोगे तो जिंदा रहोगे, दारू छोड़ दोगे तो मर जाओगे। तो डॉक्टर से पूछा कि अगर दारू पीऊंगा तो कितने साल जिंदा रहूंगा? कहा 1 साल। कहा कि अगर दारू छोड़ दूंगा तो कितने साल जिंदा रहूंगा? कहा 1 महीना। दारू छोड़ दोगे 1 महीना जिंदा रहोगे, दारू पियोगे 1 साल जिंदा रहोगे। उसने कहा कि दारू पी करके खुदा का नाफरमान बन जाऊं ये मुझे तस्लीम नहीं है। दारू से तौबा करके खुदा का फरमा बरदार बन जाऊं मुझे मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि जैसे रमजान में दारू नहीं पीते थे, रमजान के बाद भी दारू नहीं पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मस्तूरात का जलसा है, मस्तूरात बगल में बैठी हुई। तो पैगाम सिर्फ 5 मिनट का आपकी खिदमत रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वहां से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर इंशाअल्लाह जलसा खत्म होने से मुलाकात करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बार-बार